नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर अचानक अरविंद केजरीवाल के ऊपर ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा कि जिस अथॉरिटी की बैठक को वो 5 बार टालते रहे, मजबूरी में उन्हें उसे बुलाने का निर्णय लेना पड़ा। और सवाल इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि जिस संशोधित यूपीए के कंधे पर सवार होकर वो सपनों की उड़ान भरने वाले थे, वहां ऐसा क्या हो गया कि अरविंद केजरीवाल की उड़ान जो है वो क्रैश कर गई। और अपनी बात हम लोग यहीं से शुरू भी करेंगे, चूंकि ये जो संशोधित यूपीए है उसमें बड़े गाजे बाजे के साथ अरविंद केजरीवाल आए थे। और फिर इधर जो सर्वे वगैरह आ रहे थे, उस सर्वे ने तो बड़ा उत्साहित कर दिया था अरविंद केजरीवाल को, और उनको ऐसा लग रहा था कि जो लोक कल्याण मार्ग के रेस का उन्होंने सपना देख रखा है, उस रेस में अब वो शुमार होने जा रहे हैं। चूंकि उनको लगा कि साहब अब तो दिल्ली में भी वो सीटें पा जाएंगे, पंजाब में भी सीटें पा जाएंगे, और ये जो संशोधित यूपीए है उसमें कोई इतना लायक है नहीं जितने लायक अरविंद केजरीवाल है। सो उनकी जो अपनी आप ये कहें खुशी थी, वो उसका कोई ठिकाना नहीं था, बड़े आनंदित थे वो। लेकिन अचानक मामला पूरा बदल गया। अच्छा, उस बदलने की 2-3 वजह है, तो एक एक करके उस पर बात करेंगे। फिर आएंगे हम लोग नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी पर, लेकिन पहले उन कारणों की बात कर लेते हैं। देखिए, एक तो जो अरविंद केजरीवाल का भाषण रहा 15 अगस्त का, वो भाषण दरअसल वो ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल भले ही एक बड़े गठबंधन का हिस्सा हो, लेकिन उनको लगता है कि उन्हीं की सरकार ने काम किया है, बाकी जो और सरकारें हैं, फिर वो चाहे कांग्रेस की हो, टीएमसी की हो, टीडीपी की हो, डीएमके की हो, उन सरकारों ने कोई काम किया नहीं। क्योंकि जब वो भाषण देते हैं तो वो सिर्फ अपने ही शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को लेकर पीठ थपथपाते हैं, बाकी सबको जो है वो बेकार ही बताते हैं। तो एक तो बड़ी चीज यह है कि इसने एक रेखा तो खींची कि साहब आपको अपना ही अच्छा लग रहा है, बाकी सब बेकार है। और ये वो तब कह रहे हैं जब कर्नाटक के ही मंत्री आते हैं, स्वास्थ्य मंत्री, और इनके मोहल्ला क्लिनिक को कूड़ा कबाड़ा कह के चले जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी पीठ थपथपाए जा रहे हैं। तो एक तो ये बात रही जिसने कांग्रेसियों को जाहिर तौर पर नाराज किया ही। और वैसे भी दिल्ली और पंजाब की जो इकाई है वो तो आप ये कहें कि इनसे खार खाई बैठी है। वो तो चाहती ही नहीं किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ जाया जाए, उनके साथ लोकसभा में कोई गठजोड़ भी हो। अब ये जो तमाम चीजें रही, इसी बीच एक बैठक होती है दिल्ली में कांग्रेस की। उस बैठक में क्या होता है ये तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन अलका लांबा उस बैठक में मौजूद होती हैं और वो प्रेस से ये बताती हैं कि दरअसल उन लोगों से कहा गया है, यानी दिल्ली इकाई से कहा गया है कि वो लोग 7 सीट की तैयारी करें। अब ये एक तरह से वज्रपात है अरविंद केजरीवाल के सपनों पर, और इसीलिए आप देखिए कि वो लोग भड़क गए और कह रहे हैं कि अब ये जो मुंबई में बैठक होने जा रही है तीसरी ना, उसमें जाने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब वो सीट साझा करेंगे ही नहीं। अब सीट साझा करेंगे नहीं तो वहाँ ये लोग जाकर क्या करेंगे। तो एक तरीके से जिस उड़ान पर अरविंद केजरीवाल सवार थे वो दरअसल क्रैश कर गया। एक तो ये हुआ। दूसरा, ये जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी है, आपने अगर खबरों पर गौर किया हो तो आप ये पाएंगे कि 5 बार से इसकी बैठक टाली जा रही है। और अब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यह तय किया है कि अब एक शेड्यूल बनाया जाएगा जिसके तहत इसकी बैठक बुलाई जाएगी। दरअसल ये जो शेड्यूल और ये तमाम चीज़ें दिखाई और बताई जा रही हैं, ये अरविंद केजरीवाल सरकार की मजबूरी है, क्योंकि जो पहले अध्यादेश था वो कानून की शक्ल ले चुका है। और ऐसी स्थिति में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के मातहत काम करना होगा। अगर उस व्यवस्था के मातहत अरविंद केजरीवाल काम नहीं करेंगे तो एलजी तो है ही है, वो अपना निर्णय ले लेंगे। एक बात। दूसरी बात, जो दिल्ली वाला मसला है वो अभी संविधान पीठ के सामने है। अब अगर ये नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज की बैठक नहीं बुलाते हैं, तब संविधान पीठ में जब बहस होगी
तो वहां ये बात रखी जाएगी कि साहब देखिए, जब आपने फैसला दिया और इन्हें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मिला, तब ये मनमानी करने लगे, इसलिए अध्यादेश लाना पड़ा। और अब जब अध्यादेश कानून की शक्ल बन गया है और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बाकायदे एक अथॉरिटी बना दी गई है, तो अब ये उस अथॉरिटी की बैठक ही नहीं बुला रहे हैं। तो इस तरीके से अरविंद केजरीवाल संविधान पीठ के सामने फंस सकते हैं, जैसे तब फंसे थे जब ये अध्यादेश पर अंतरिम राहत चाहते थे। तब केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, अंतरिम राहत का तो कोई मसला ही नहीं बनता है, क्योंकि जो आपने इन्हें सहूलियत दी उसके बाद ये अपनी उस सहूलियत का दुरुपयोग करने लगे और अधिकारियों पर एक तरह से उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया। तो ये चीजें रखी गई थी और संविधान पीठ में जब बहस शुरू होगी 370 के मामले के बाद, तो अरविंद केजरीवाल जान रहे हैं कि इस बात को उठाया जाएगा, इसलिए वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अब किसी तरह का मौका जो है वो केंद्र सरकार को ना दिया जाए। लेकिन यहां भी ये फंसे हैं, क्योंकि आप देखिए जब अध्यादेश आया और जब तक वो कानून नहीं बना तब तक ये टाल मटोल क्यों करते रहे। ये खबर जो आई वही ये बताती है कि दरअसल कई अधिकारियों पर कार्रवाई होनी थी और वो ऐसे अधिकारी रहे जो आपके करीबी थे और कईयों ने आपके लोगों को फायदा पहुंचाया। ये सारी बातें खुल गई। अब उन लोगों के ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई होनी थी, इसीलिए बैठक बुलाई जानी थी। उसमें वो इंजीनियर भी रहे जिन्होंने 15वीं शताब्दी का मॉन्यूमेंट गिरा के वो जो दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ रहे, उनका जो मकान बना सरकारी आवास, उस बनाने वालों में इंजीनियर भी रहे, तो उनको ऊपर भी कार्रवाई करनी थी। तो अब उन सब को बचाने का एक ही तरीका था कि डिले किया जाए। हालांकि अब इसका कुछ हासिल होना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन तो जो है वो एलजी को लेना है। अब अगर आप मान लीजिए आप अथॉरिटी की बैठक नहीं बुलाते हैं तो कोई बात नहीं, मत बुलाइए, एलजी निर्णय लेंगे। क्योंकि अंतोगत्वा ये जो कानून बनकर आया है उस कानून के तहत सारी शक्तियां जो हैं वो तो एलजी में निहित हो जाती हैं। राष्ट्रपति में है, राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव एलजी हैं, तो इसलिए निर्णय एलजी लेंगे। तो इस कारण भी उन्हें ये अब बुलाना जरूरी हो गया है कि कम से कम जो कानून है उस कानून के लिहाज से काम किया जाए, नहीं तो संविधान पीठ के सामने अरविंद केजरीवाल के सरकार की स्थिति बड़ी कमजोर हो जाएगी। तो ये मजबूरी है जिसके कारण नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक बुलाने का अब एक तरीके से आप कहें कि उसकी रूपरेखा खींची जा रही है कि कब कैसे क्या क्या होगा। और जहां तक बात लोक कल्याण मार्ग के रेस वाली है तो उस पर तो अब ग्रहण लग गया है, क्योंकि भाई देखिए यहां कांग्रेस ने एक तरीके से संदेश दे ही दिया है। अब यहां भी संदेश है तो स्वाभाविक बात है कि पंजाब में भी संदेश ही है, गुजरात में भी संदेश ही है, और इससे एक संदेश और निकल रहा है, वो ये कि भाजपा सिर्फ कांग्रेस सिर्फ आम आदमी पार्टी को नहीं, वो अब उन संशोधित यूपीए के सभी घटक दलों को यह संदेश देने की कवायद कर रही है कि जितनी अपनी हिस्सेदारी है जिस प्रदेश में, उतनी सीटों पर हम लड़ेंगे, हम अपनी जो है सीट छोड़ने वाले नहीं हैं। और इसका संकेत दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली इकाई के नेताओं का बयान आया उससे स्पष्ट हो गया, क्योंकि अब वो 7 सीटों पर तैयारी करेंगे, यानी हिस्सेदारी पर बात अब भूल जाइए। जबकि ये कहा जा रहा था कि जो तीसरी विपक्षी दलों की बैठक होगी उसमें सीट शेयरिंग पर बात होगी, लेकिन जो संकेत है वो साफ है कि सीट शेयरिंग होगी तो कांग्रेस की शर्त पर नहीं होगी। इसीलिए अब चीजें तो बहुत तेजी से बदल ही रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा है तो अरविंद केजरीवाल और उनकी उड़ान को। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।